तो आप लोग निकाल लीजिए, बचा हुआ था आपका 28/1/2023 का पेपर मैथ पेडागोजी। और लगे कि नोट कर लेना है तो कर लेना है, काफ़ी मज़ेदार तरीक़ा से कराया जाएगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो और अब की बार 100 पार करके आना है सभी को। तो प्रश्न आपका प्रथम 46 नंबर से शुरू करेंगे। कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कि कक्षा 1 गणित में कक्षा 1 गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। ठीक है, और कार में 4 बच्चे थे। देखिए क्या दे रहा है, कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, तो अब कार में कितने बच्चे हैं? अब कार में 3 बच्चे हैं। तो उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? घटाव की समझ विकसित। सीधी सी बात है कि कार में 4 गो है, वो निकल गया तो हम आप घटाव सिखा रहे हैं, तो आपका उत्तर डायरेक्ट चला गया सी पर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। क्या है? फर्स्ट बोला, गणित में सामान्य त्रुटियां को पहचान करना, केवल सामान्य को करेंगे, गलत हुआ। बी कहता है कि गणित में अधिगम और कमी पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, तो सुधार करने वाली बात बेटर है। और सी क्यों नहीं हुआ? श्रेणीकरण। डी क्यों नहीं हुआ? ज्ञान को जांचना। ये बात गलत होता है, इससे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। उत्तर बी पड़ गया। अब अगला प्रश्न, जवाब सभी को दीजिएगा। हम पढ़ते हैं प्रश्न को, लेकिन जवाब आप लोगों का आना चाहिए, पूछेंगे उसमें बताइए कौन कौन सही जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? देखिए लिखा हुआ है कि इस विधि में अधिगम नियमों और सूत्रों को खोजता है और उसकी सामान्यीकरण करता है, तो ये निगमनात्मक विधि के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि खोजना और सामान्यीकरण करना ये सब चला जाता है दूसरे चीज में। तो आपका उत्तर कौन जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कि गणित की पदानुक्रम प्रकृति है। पदानुक्रम समझते हैं? जोड़, घटाव, गुना, भाग। अवधारणाएं तर्क संगत संरचित और संबंधित है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन से इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा? कथन करण है ना, तो कौन सा उपयुक्त होगा? फर्स्ट में बोला क्या? ए, बी और डी। योग की अवधारणा का निर्माण के बाद गुना आता है, बात सही है। माने जोड़ के बाद गुना आता है ना, ये तो सही बोला। और बी बोलता है जो योग और गुणन पृथक्करण अवधारणा है जो एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। माने जोड़ना और भाग करना क्या है? दोनों अलग चीज है, स्वतंत्र है। ये बात सही है। और सी कहता है कि गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन, तो योगात्मक। तो आपका उत्तर सबसे बेटर चला गया ए, बी और डी पर। ए भी आ गया आपका कथन करण। कहता है कि उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो हमको ये बताइए कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है? ए सही है, तुलना करना। लेकिन क्या कहता है प्रश्न कि उच्च गणित की कक्षा में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण हो सकता है। तो तुलना वाली बात बोल रहा था, तुलना वाला मारेंगे कि नहीं? मारेंगे। जब तुलना वाली बात बोल रहा है तो तुलना वाला आप नहीं मानेंगे। सॉरी नेगेटिव प्रश्न तुलना में, तो इसका कारण हो सकता है। नहीं, नेगेटिव नहीं पूछ रहा है,
हाँ ये नहीं होगा सही, तुलना करने की बात कर रहा है। बी, गणित में बहुत कठिन विषय है, सही है वो, यो गलत हो गया, कठिन विषय। और है सामाजिक शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है, तो ये आपका सही है कि गाँवों में समाज में जेंडर पर आधारित हो गया है गणित। बोले तो आप लड़का है तो गणित पढ़िए और लड़की है तो बायोलॉजी पढ़ेगा, यही ना हो गया गाँव में। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न, कितने पर जाए? 51 कहता है। क्या कहता है 51? एक सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? फर्स्ट बोला कक्षा का अवलोकन, तो ठीक है, क्या अवलोकन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, तो ये ठीक है। और नेगेटिव खोजना है, मौखिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण होना चाहिए, छात्रों का लिखित कार्य होना चाहिए, लेकिन संचयी और उपव्याख्यात्मक, व्याख्या तो सही है, व्याख्या गलत है, उपव्याख्या सही जाता है, ये भी ठीक है, लेकिन योगात्मक वाला नेगेटिव है, केवल योगात्मक परीक्षण नेगेटिव। आगे बढ़े, आगे कहता है, सुनिएगा ध्यान से, प्रश्न कहता है, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा है, हाँ, 34 गुने 6 हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दिए गए क्रियाकलाप का प्रयोग करता है। देखिए क्या किया बच्चों, 34 को क्या कर दिया है? 30 + 4 गुने 6, एक का 30 और 6 को एक साथ कर दिया, 36 18 120, आज 6 चौका 24 जोड़ दिया, आसानी से 204 ले आ दिया। तो भैया बताइए कि ये कथन जो है वो सही कौन सा है? 4 ऑप्शन में ए नंबर। विद्यार्थियों को गुणन की अवधारणा का ज्ञान है और वह इसे अपघटन प्रणाली से संचालित करने में क्या है? सक्षम है, मतलब कि वो अपघटन माने तोड़ करके गुणा कर ले रहा है, इसलिए आपका उत्तर। तो बी क्यों नहीं मारे? हतोत्साहित भी है, मानक भी है, और सी क्यों नहीं है? नहीं, और डी क्यों नहीं है? तत्कालिक अनुमान। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ड को पकड़ करके देख लेना है, दिक्कत नहीं होगा। फिर से आ गया कूट, और कूट का इलाज करिए आप लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़ा हुआ है? तो फर्स्ट बोला, क्या बोला कि समितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्रदान करना। बी में है संख्याकरण, अंक गणित, यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, ठीक है। और ए और डी, बी। और सी कहता है छात्रों के प्रारंभिक गणित को बढ़ावा देना। यहाँ पे प्रारंभिक वाली बात कर रहा है, आकार से नहीं होता है प्रारंभिक वाला में। और डी में आपका केवल कर रहा है, केवल 2 ही ऑप्शन करना है, तो आपको 2 मारना पड़ेगा, ए और बी। नेक्स्ट कहता है कि सुक्ति, क्वेश्चन नंबर 54 है कि सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है। का अर्थ है कि बच्चा गणित में उत्तरदायित्व अभिभावक का है, अभिभावक गलत हो गया। कौन सा होगा उत्तर बताएं आप लोग? बी। घर वातावरण में प्रचुर संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, तो दैनिक जीवन वाला हो गया, इसलिए आपका उत्तर बी पड़ गया। तो सी क्यों नहीं मारे? गृह कार्य। और डी में निजी शिक्षक सहायता, निजी शिक्षक सहायता, ट्यूशन वाला, ये गलत होता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। कहता है कि जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। क्या करते हैं? कि यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। मैंने आप एक क्वेश्चन दे दिए, आपका बच्चा कह रहा है कि सर जी आप बताइएगा तब ना हम बताएंगे, जोड़ करी कि घटाव करी।
आप बताइएगा तो वही बात पूछ रहा है। तो मैं हल करूंगा, इस प्रकार के उत्तरदायी का क्या कारण हो सकता है? बी होगा, सही से करें। फर्स्ट बोला, फर्स्ट में क्या गलत? छुटकारा पाना। और बी में दुर्भित वर्ड गलत होता है। बच्चे में परिज्ञान कौशल की कमी है, बात सही बोला। क्योंकि आपका बच्चा कह रहा है कि सर जी हम जोड़े की घटाए, आप क्वेश्चन लिखवा दिए, लेकिन आपका बच्चा कह रहा है कि सर जी हम जोड़ी की घटाएं, मतलब बताइए आप, तब ना हम हल करेंगे। माने उसके अंदर कुछ न कुछ क्या है, कमी है, परिज्ञान कौशल की कमी है, पकड़ने में उसको दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृति पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का एक निश्चित क्रम तैयार किया। अन्य क्रम में उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? आपका उत्तर दिया है फर्स्ट, छात्र विभिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों को खोज करते हैं। और बी कहता है कि छात्र अपने आसपास की द्विआयामी वस्तुओं को चित्रित करता है। क्या मानिएगा? ओहो सजाइएगा। पहले आप कट आउट दिखाइए, ठीक है? बिना कट आउट का कोई काम नहीं चलने वाला है, इसलिए बिना कट आउट का होगा नहीं। पहले आप ये कट आउट दिखाइए, कट आउट के बाद में आसपास के वस्तु दिखाइए, उसके बाद सी के बाद में बी, उसके बाद में ए। छात्र विभिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करेगा और उसके बाद में डी, आकृति उनके लक्षणों के नाम अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ होगा। ठीक है, सही विकल्प आपका हो जाएगा बी नंबर, सी, बी, ए और डी, इस प्रकार से सदाएंगे। कूट आ गया फिर से। अब पूरे ध्यान से पकड़िएगा आप लोग कि भाई कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ पे सही कर रहा है। कि कक्षा 2 के छात्रों को संख्या का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया। ठीक है, क्या पढ़ाने के लिए? जोड़ पढ़ाने के लिए क्रियाकलाप का आयोजन किया। उसमें रंगीन मोतियों का प्रयोग किया, रंगीन मोती लाया और क्रियाकलाप छात्रों को किस प्रकार के विकास में सहायक होगा? आप बताइए, आप अपने बच्चों के पास मोती लाइएगा तो क्या होगा? तो भाई मोती लाइएगा तो बच्चा अनुमान काहेला करेगा? वो तो देख करके गिन के बता देगा, तो अनुमान वाला हटा लीजिए। बी है कि मानस दर्शन, माने देखेगा, मोती को क्या करेगा? देखेगा और निरूपण करेगा, प्रदर्शन करेगा मोती से, है ना, प्रदर्शन करके बताएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? बी और सी। नेक्स्ट है, पूरे ध्यान से करना है। कहता है कि एक व्याकरण प्रश्न, ठीक है, व्याकरण मैंने समझते हैं, घटाव वाला प्रश्न कह रहा है क्या? 83 - 56 का कुछ विद्यार्थियों ने उत्तर दिया 33। सही लिखा है क्या सही लिखा है? 13 में से 6 गया तो 7 नहीं होना चाहिए, तो 33 लिख दिया बच्चा, माने 6 में से 3 घटा दिया है, उल्टा किया है। हाँ, तभी 33 किया है ना, तो नहीं होता। अब 8 में से फिर 5 घटा दे, उल्टा एने से उन्हें घटा दे रहा है। तो अशुद्धियों को संबोधित करने के लिए अत्यंत उपयुक्त रणनीति कौन सा? अगर आप टीचर होते तो क्या करते, बताइए सर? हाँ, उसको स्थानीय मान बताएंगे कि सर ऊपर से पहले घटाया जाता है, नीचे से नहीं घटाया जाता है, उसको बताएंगे हम, स्थानीय मान। नेक्स्ट है, कहता है कि कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों को माप की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में कौन सा अत्यधिक उपयुक्त होगा? माने भिन्न का परिचय देना है, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? कूट है। ओहो, कूट में क्या क्या दिया है? ए और डी है ना सही? कहाँ चला गया क्वेश्चन? एक सेकेंड, 59 नंबर था।
अच्छा हम पहले इसका कूट देख लेते हैं, कूट में कितना सही करना है। डी नंबर में ए और डी, चलिए देख लेते हैं क्या कैसे सही हुआ है। चलिए फिर से करिए इसको। तो अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करें और तुलना करें, क्योंकि ऊपर भी बोल रहा है माप के बारे में तुलना करना, माने आप माप लिए तो कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो तुलना करना एक सही ज़्यादा है। और बी कहता है अमानक इकाई का प्रयोग मापो और तुलना करें। अमानक नहीं, अमानक यहाँ पे गलत, तो मानक इकाई का प्रयोग माप और तुलना करना, तो आपका होगा ए और मानक और मानक दोनों गलत। मानक भी गलत। हाँ तो ए होगा और कौन होगा, डी होगा। पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, ये ठीक होगा। नेक्स्ट और अंतिम है, कहता क्या है कि निम्नलिखित में कौन सही है। सही कौन है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल का विकास के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। चलिए बी गलत है, केवल बी क्यों गलत है, केवल ड्रिल और अभ्यास। ड्रिल अभ्यास। और सी सी सही। मानसिक परिकल्पना कौशल प्रश्नों को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों का प्रयोग प्रोत्साहित, तो प्रोत्साहित वाला जरूर करके आइएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर चला गया ए और डी। ए नंबर ए और डी कहीं नहीं है, ए और सी, सॉरी ए सी। चलिए तो ये आपका समाप्त हुआ। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे अगले पार्ट में।